अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देखना है। जनाब, अडयाला जेल के अंदर जो इस वक्त मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और जो इमरान खान से मुतल्लिक आ रही हैं ख़बरें वो भी अच्छी नहीं हैं और ठीक ठाक तशवीश पाई जा रही है। और जो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी बैठे हैं पता तो उनको भी है, लेकिन मजबूरियाँ बोल नहीं सकते और बहुत से सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और वो बात कर रहे हैं। और ओपनली इस तरह नहीं बताया जा रहा, लेकिन बस मैं इतना कह दूँगा कि जब कहा गया कि आपने 8 से 10 दिन की पाबंदी लगा दी है, कोई मुलाकात नहीं होगी, कैद तन्हाई में है, चलें ऐसा कर लें कि उनके साथ उनकी बहनें नहीं मिलेंगी, सियासी लोग नहीं मिलेंगे, उनके पार्टी के लोग नहीं मिलेंगे, कोई हिदायत नहीं जारी करेंगे। अगर आपको एहतजाज का डर है तो एटलीस्ट इतना कर लें कि जो केसेस हैं वो चलते रहें, 8 से 10 दिन तक इतना लंबा गैप मत डाला जाए। तो कहा गया कि इमरान खान को 8 से 10 दिन, क्या जनाब आप 8 से 9 सेकंड भी हम वीडियो लिंक के ज़रिए दिखा भी नहीं सकते आपको। इस वक्त ये मामलात हैं, बहुत सी चीज़ें इस पर जो मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन इस वक्त पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी कुर्बानी की भी खबर है और ज़रूरत थी इस कुर्बानी की। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि जो इस वक्त पार्टी के अंदर चल रहा है, जो वायरस फैल चुके हैं, ख़ासतौर पर जब से इमरान खान ने कहा है कि भाई ये जो मामलात है ना, अब इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत वाली ये नहीं चलेंगे, तब से पार्टी के अंदर बहुत कुछ है जो इस वक्त भी चल रहा है और उरूज पर है। तो इस कुर्बानी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा इस वक्त। और इसी से मुतल्लिक जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए हैं जो इस वक्त पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, कौन कौन कम्प्रोमाइज़ है, किन किन के राब्ते हैं। बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने आपको कल वीडियो के अंदर बता दी। जो कारकुन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि जनाब हम तो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो इस पर बैरिस्टर शहजाद ने एक व्लॉग किया और बताया कि जनाब ये कहानी शुरू होती है उसी दिन से जब अली मीन गंडापुर ने कहा था मैं एहतजाज करूँगा, उनको पैगाम पहुँचाएगा कि जनाब ऐसा मत करो। तो उन्होंने कहा भाई मुझसे बात ना करो, इमरान खान से बात करो। ये बात तो सबको पता है। उसके बाद फिर ये बात किसी को नहीं पता कि बैरिस्टर सैफ के ज़रिए एक मैसेज पहुंचाया गया है इमरान खान तक और अली अमीन गंडापुर तक, और बैरिस्टर सैफ पैगाम रसानी करते रहे हैं। बैरिस्टर सैफ एक बड़ा अहम तरीन मोहरा हैं। इनसे मुतल्लिक भी चंद खबरें हैं वो भी शेयर करूँगा, लेकिन इतना बता दूँ कि बैरिस्टर सैफ को जब ना होगी तो फिर ये भी कहा गया कि वहाँ तो गोलियाँ भी चलेंगी और हम आपको भी उठा लेंगे, अली मीन गंडापुर को भी, और फिर आप ऐसे नहीं जल के जाएंगे जिस हालत में आप अब मौजूद हैं। उस पर भी अली मीन गंडापुर ने कहा आपने गोलियाँ चलानी, गोलियाँ चला लीजिएगा, जो करना कर लें, लेकिन ये एहतजाज मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मीर रस्सी जो है वो इमरान खान के हाथ में है, आप उनसे बात करें। तो फिर उस पर जनाब जो चीज़ें अब सामने आई तो फिर कहा गया कि चलें आगे हम मिलकर बात करते हैं। तो फिर पार्टी पर, पूरी पार्टी पर इस कदर दबाव आया कि पूरी पार्टी बैठ कर, जो सियासी कमेटी थी वो बात पर मजबूर हो गई कि जनाब अब कुछ ऐसा हल तलाश किया जाए। जो इस वक्त हालात हम जानते हैं वो इमरान खान नहीं जानते, तो हमें इस मामले को सॉल्व करना है। तो फिर उसके बाद फिर कहा गया कि चलें आप अदालत का जो है वो थोड़ा बहुत उनकी हेल्प लें और उनसे बातचीत करें। आपके अपने हैं जनाब चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनसे बातचीत करें, ज़रा वो अदालत खोलें, अदालती हुक्म आएगा तो हम ज़रा कह भी सकेंगे कि जनाब अदालत ने हुक्म दिया था तो हमने ये, हमें मजबूरन एहतजाज मुलतवी करना पड़ा। फिर आपको याद होगा कि हफ्ते की शाम यानी कि रात के वक्त पहुँचे थे जस्टिस आमिर फ़ारूक, कंटेनर से पीछे होते जनाब सुप्रीम कोर्ट, और बाकायदा हुक्म भी भेजा गया, अदालती फैसला भी आया, लेकिन वर्कर पहुंच चुके थे, हालात इस पीक तक पहुंच चुके थे कि जब उनको भी समझ आ गया कि अदालतों के जरिए ये मामलात आगे नहीं बढ़ने वाले, तो अदालतों का सहारा हम ले भी लें तो चीज़ें उस तरह नहीं आगे बढ़ेंगी। तो फिर आखिरकार जनाब कुछ ना करके भी अली अमीन गंडापुर को वहाँ पहुँचना पड़ा, लेकिन वो डी चौक नहीं पहुँचे। फिर कहानी यहाँ से भी शुरू होती है। वो जनाब चाइना चौक पहुंचे, फिर अपना अलग से काफिला लेकर डी चौक अलहदा पहुंचे, वहाँ से फिर वो उन्होंने बंदे लिए 100-150 और फिर केपी हाउस चले गए। और फिर वहाँ जो कुछ होता रहा वो बैरिस्टर गौहर ने बताया, फिर इमरान रियाज खान को भी बताया जनाब अली मीन गंडापुर ने। और फिर उसके बाद आम तक बात यह है कि उस रात के अंदर क्या हुआ वो चीज़ें मिसिंग है कि उस रात के अंदर ऐसा क्या हुआ कि अली मीन गंडापुर गायब भी हुए, लेकिन बाद में फिर किन शराइत पे उन्हें रिहा कर दिया गया, वापस आ गए। तो कहा जा रहा है कि अली मीन गंडापुर से जो चीज़ें इस वक्त उनसे मुलाकातें हुई हैं, जहाँ वो रहे हैं, तमाम साफ़ी एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन अली मीन गंडापुर इमरान रियाज खान के मुताबिक कोई पर्दा शर्दा डाल रहे हैं इस वक्त। तो उस पर बैरिस्टर शहजाद अकबर जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, थोड़ा वेल इन्फॉर्म भी हैं, वेल कनेक्टेड भी हैं, खबरें उन तक भी पहुँचती हैं। उन्होंने कहा कि चंद शायद थी जिनमें ये था कि एससीओ की जो मीटिंग है उससे पहले आईनी तरमीम नहीं होगी और वो काजी साहब को हम अल्लाह हाफिज़ कर देंगे, और काजी साहब को अल्लाह हाफिज़ हो गए। इवन कि अब नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं कि अब जस्टिस मंसूर शाह आएंगे और जस्टिस मंसूर शाह के आते ही चीज़ें हो सकता है बदल जाएँ और साल डेढ़ के अंदर जहाँ हम बैठे हैं वहाँ इमरान खान हो सकता है।
और जहाँ इमरान खान है आजकल ट्रकों पर कंटेनर्स पे इमरान खान की पार्टी के लोग हैं, वहाँ हो सकता है हम हों। ये ख्वाजा जनाब साद रफ़ी कह चुके हैं और इवन के अपने इनके लोग राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि अब कायद साहब की छुट्टी हो चुकी है। आपने देखा है कि अब जो आईनी तरमीम होनी थी, जो कहा जा रहा था कि देखें जी इसी हफ्ते में इस मंडे को हो जानी थी, लेकिन वो भी एससीओ मीटिंग के बाद टाल दी गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ें हुई क्यों, क्योंकि इमरान खान का जो हुक्म था उसकी तामील नहीं की गई। और अब ये कहा जा रहा है कि चलें जब इमरान खान से 8 से 10 दिन के बाद मुलाकात होगी तो हाथ पैर जोड़ के हम इमरान खान से कह लेंगे कि जनाब मजबूरी थी हमारी, आप तो जेल के अंदर थे, लेकिन जेल के बाहर जो हालात थे वो तो हम फेस कर रहे थे। तो देखें जी, आपका एक एहतजाज का एक मकसद था कि आईनी तरमीम ना हो, लेट हो जाए, कायद साहब चले जाएं, तो वो भी हमने करवा लिया। अहम तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात ये थी कि आईनी तरमीम ना हो, काजी साहब का भी एक मसला था, लेकिन कायद साहब का मसला ज़्यादा बड़ा था। आईनी तरमीम में हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ खड़ी हो जाए हुकूमत के, लेकिन काजी साहब जो हैं वो तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के भी ख्यालात ऐसे ही हैं कि ये बड़ा ख़तरनाक बंदा हो चुका है, ये कुछ भी कर सकता है नून लीग को फेवर देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और अगर नून लीग या नवाज शरीफ कल को 3 साल अगर रहता है काजी और आते हैं नून लीग वगैरह, तो नून लीग जो नवाज शरीफ वगैरह जो इस वक्त दिल में ये बात रख के बैठे हुए हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर अब वो कायद साहब को भी छुट्टी हो गई है। और अब उस दिन आपने सुना होगा 2 दिन पहले असद तूर का कि ज़ालिमों काजी जा रहा है, तो जनाब काजी जा रहा है। इसके बाद जनाब इमरान खान की सेहत से लेकर कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं कि जनाब वो कैमरे पर भी नहीं दिखा सकते उनको, और अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अच्छी सेहत दे। लेकिन अब जो बड़ी खबर है कुर्बानी की, वो बैरिस्टर सैफ से मुतल्लिक है। जो मैंने आपको पहले बात बताई थी, जो पैगाम रसानी का एक सिलसिला जारी रखे हुए थे, बैरिस्टर सैफ ने दूसरी बार बड़ी अजीबोगरीब हरकत की। जो पीटीएम से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि जो उन पर कलदम करार दे के पाबंदी लगाई गई है, हम जो वफाकी हुकूमत है उसके साथ खड़े हैं इस फैसले पर। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा कोई मौक़िफ़ ही नहीं था। तो ये इंफॉर्मेशन एडवाइज़र थे जनाब गंडापुर साहब के, तो उनको कहा गया कि मुअत्तल किया गया है और एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, लेकिन नोटिफिकेशन गलत है, मुअत्तल अभी नहीं किया गया। लेकिन फैसला हो चुका है कि उनको मुअत्तल कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। और इससे पहले बैरिस्टर गौहर ने भी कहा था कि हम जो जयशंकर आएंगे इंडिया के वज़ीर ख़ारजा, उनको भी कहेंगे हमारे एहतजाज में शामिल है। ये बहुत ख़तरनाक बात थी और इस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आप को साइड लाइन किया इस चीज़ से। तो ये के बाद दीगरे ऐसे बयान देना, पार्टी को नुकसान पहुँचाना, और इस वक्त ये भी खबरें हैं कि पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी जो मकबूलियत है केपी के अंदर, उसको तोड़ने की, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो बैरिस्टर सैफ ने पैगाम, ये जो एक बयान दिया था कि जनाब हम ये जो है वफाकी हुकूमत के साथ खड़े, जो कलदम करार दिया गया इसको पीटीएम को, तो उस पर बहुत बड़ा फड्डा हो सकता था पीटीएम से को लेकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। और इस वक्त जो मामलात खैबर पख्तूनख्वा में थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो मकबूलियत को भी धचका लग सकता था। लेकिन इस पर आज जरगा हुआ है। एक साथ बड़ी अजीबोगरीब मनाजिर थे, चेहरे उतरे हुए थे। एक तरफ थे जनाब हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, दूसरी जानिब कुंडी साहब थे, फैसल करीम कुंडी, गवर्नर केपी, जिनकी बात टसल चल रही है बहुत ज़्यादा, जनाब वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के साथ, और तो हम बैठे हुए थे, जरगा हुआ। अच्छी बात है, मिल बैठ कर इन चीज़ों को हल करना चाहिए। ऐसे तफरक़ेबाज़ी, और पीटीएम एक बहुत बड़ी पश्तून कम्युनिटी है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में है, उनको साइड लाइन कर देना, फिर उनका जो कल जो ऑपरेशन हुआ, इन चीज़ों को लेकर बैठ बिठा कर चीज़ें हल होनी चाहिए। और इस वक्त ये मामला हैं जो शेयर किए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।